जनरेटर और एक था डीसी मोटर। आज हम चर्चा करते हैं उसी डीसी जनरेटर पर। डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना यानी कि बदलना। जनरेटर की बात करें, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है यानी कि बदलता है। ठीक है। वहीं जब बात डीसी जनरेटर की है तो डीसी जनरेटर में जो है यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। नॉर्मली बात करें जनरेटर की तो केवल विद्युत ऊर्जा में, वही बात कर देंगे डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर है तो फिर डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल पावर। ठीक है ना। फिर इसके सिद्धांत की बात करें, जो डीसी जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वही मोटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। आगे आपके लिए पढ़ाएंगे डीसी मोटर के बारे में। मोटर की संरचना और डीसी जनरेटर की संरचना में कोई खास डिफरेंट नहीं होता, संरचना भी सेम होती है और नियम भी सेम ही है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। वही जो है इसके मुख्य पार्ट्स के बारे में मैंने डीसी मशीन में पढ़ाया था आप लोगों को। डीसी मशीन पढ़ाया था ना, इसका कम्यूटेटर हो गया, स्टेटर हो गया, आर्मेचर हो गया। ठीक है। आज हम सीधे उस पर चर्चा न करके इसके प्रकार पे चर्चा करते हैं कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं। एक शंट जनरेटर, दूसरा सीरीज जनरेटर, तीसरा कंपाउंड जनरेटर। सामने मैंने इनके सामने इनके जो है डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है ना। इसमें जब बात कह रहा है शंट जनरेटर, शंट जनरेटर का डायग्राम आपका ये रहा। यदि आर्मेचर के शंट यानी कि समांतर में यदि फील्ड वाइंडिंग है, यदि आर्मेचर के समांतर में है तो वो जनरेटर कहलाएगा शंट जनरेटर। ठीक है। फिर अगला जो है सीरीज जनरेटर, यानी कि यदि आर्मेचर के सीरीज में शंट वाइंडिंग है तो वह जनरेटर कहलाएगा सीरीज जनरेटर। ठीक है। अब बात वही करें कंपाउंड की, नाम से जो है शो हो रहा है कंपाउंड, यानी कि जिस जनरेटर में जो है सीरीज और समांतर में जो है जिस जनरेटर में वाइंडिंग हो फील्ड वाइंडिंग, वो कहलाएगा कंपाउंड जनरेटर। ये जो डायग्राम बन रखे हैं इनमें जो है आप देख के पहचान सकते हैं। मेन चीज ये है कि जो है शंट यानी कि समांतर में वाइंडिंग हो, सीरीज में वाइंडिंग हो, या फिर दोनों में वाइंडिंग जो भी हो सीरीज या शंट में, वो किसके होना चाहिए? आर्मेचर के। ये क्या है यहाँ पे इसमें? आर्मेचर। ठीक है ना। आर्मेचर के समांतर में है तो शंट जनरेटर, आर्मेचर की सीरीज में है तो सीरीज जनरेटर, और आर्मेचर की सीरीज और समांतर दोनों में है तो कंपाउंड जनरेटर। ठीक है ना। डीसी जनरेटर यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे। ठीक है। सिद्धांत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है। बाकी प्रकार जो है मैंने बताए हैं उसके डायग्राम इसके सामने बना रखे हैं। ठीक है ना। आगे आपके लिए एग्जाम में डायग्राम देके पूछ सकता है कि ये इस प्रकार से डायग्राम 3 या 4 ऑप्शन में दे दिए कि ये कौन सा जनरेटर है, ये कौन सा जनरेटर है। ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकते हैं। बाकी इसके डीसी जनरेटर के पार्टों के बारे में मैंने जो है लास्ट क्लास में डीसी मशीन में पढ़ाया था। डीसी मशीन एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि डीसी मशीन और डीसी जनरेटर की संरचना लगभग सेम होती है, कोई खास डिफरेंट नहीं होता, सिद्धांत भी सेम ही है। तो मैंने आपके लिए डीसी मशीन में जो पार्ट बताए थे लगभग वही सेम पार्ट डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में रहेंगे। ठीक है। आज की क्लास